तो इसलिए सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमने सत्संग मान रखा था कि संत कोई हो, वो जैसा ज्ञान देता है वो सत्संग ही होता है। नहीं, सत्संग के अर्थ से पता लगता है कि जहां सच्चाई का साथ हो वो सत्य संग होता है, अन्यथा वो सत्संग नहीं है, बेशक से उसका नाम सत्संग हो। तो वर्तमान के अंदर आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, उनकी अमृतवाणी के अंदर सत्संग है, या स्वयं परमेश्वर ने आके जो ज्ञान दिया वो सत्संग है। हमारे सदग्रंथों के अंदर सत्संग है, और उन सदग्रंथों से हटकर उन महापुरुषों की वाणी से भिन्न कोई ज्ञान देता है, सत्संग करता है, वो डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट से आप खूब परिचित हैं। कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, उस समय तो वो बिल्कुल ठीक लगता है आपको, क्योंकि ज्ञान नहीं। और जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पता चलेगा, तो उस समय वो यूजलेस होगा, आपका सारा जीवन व्यर्थ हो चुका होगा। तो यहां आपको पूरे जीवन में या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को, यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से ही तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। उस समय आपका वो डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट ज्ञान और वो डुप्लीकेट गुरु कुछ काम नहीं आएगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए पुण्यात्माओं, सतर्क हो। बहुत जन्म खो दिए आपने इस भांग के बाड़े, नकली संतों के पास। आज दया बख्शी है परमात्मा ने आप अपने बच्चों पर, आपको शिक्षित किया है, और परमात्मा ने इस दास को यहां आपके लिए भेजा है, तत्व ज्ञान युक्त किया है। इसको ग्रहण करो, और जहां तक संभव हो, आपकी पहुंच हो, वहां तक इसकी चर्चा अवश्य करो। आपको बहुत पुण्य होगा।